नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से और अपने चैनल लेटेस्ट अपडेट पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ, मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि आपको मैं वीडियो चैनल पर जो अपलोड करूँ वो आपको मिले। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, कम समय में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और आपको लगे कि इस वीडियो से किसी को आप बेनिफिट पहुंचा सकते हैं तो प्लीज़ इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूजर्स जो भी हों वो एक बार के लिए फिर से सावधान हो जाएं। वैसे आप सभी पढ़े लिखे समझदार हैं, आप सभी को वैल्यूएबल नॉलेज भी है कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड में जो स्कैम फ्रॉड हो रहे हैं उससे आपको सावधान कैसे रहना है। लेकिन मैं कुछ आपको ऐसी नॉलेज अपने वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ कि जिससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प भी हो सके। फर्जी लिंक और नकली कॉल से हो रही है ठगी। अगर आपके पास किसी बैंक के नाम से कॉल आए और कॉलर क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने या प्लान रिन्यू करने की बात करे तो समझ जाएं, दिल्ली समेत कई राज्यों में इन दिनों साइबर ठग क्रेडिट कार्ड यूजर्स को निशाना बना रहे हैं। वे बैंक अधिकारी बनकर कॉल करते हैं, लिंक भेजते हैं और कुछ ही मिनटों में अकाउंट खाली भी कर देते हैं। यानी कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कोई फर्जी लिंक भी भेजा जाएगा और आपको वह लिंक बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो लिंक बैंक से आया हुआ है। अब आप इसमें ये कहेंगे कि हमें अपने बैंक के बारे में पता है, हमारा कौन से बैंक में अकाउंट है, हमारा अकाउंट नंबर क्या है, हमारे बैंक का IFSC कोड क्या है। हमारे साथ ये हो ही नहीं सकता। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। हो सकता है कि फ्रॉड आपके साथ भी हो, कोई धोखा आपके साथ भी हो जाए और कोई ठगी आपके साथ भी हो जाए। साइबर सेल के मुताबिक ऐसे ज़्यादातर गिरोह मेवात, जामताड़ा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना से ऑनलाइन ऑपरेट हो रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। और इस विषय पर पुलिस की तरफ से भी जो गाइडलाइन पहले से भी आती रही और फिर से आई है कि आप सभी को सतर्क रहना है। केस 1 सुनिए। केस नंबर पहला मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा। आखिरकार कैसे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है? आपको झांसा दिया जाएगा कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दी जाएगी, यानी कि उसका लेवल बढ़ा दिया जाएगा। अब आपको ये लगेगा कि मुझे कुछ तो देना नहीं पड़ेगा, मेरे अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटेगा और बहुत ही अच्छी बात है कि मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, तो मुझे उससे बेनिफिट प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक व्यक्ति के पास सरकारी बैंक के नाम से फ़ोन आया। सुनिएगा, मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ। और फ़ोन आया सरकारी बैंक के नाम से और क्या कहा गया कि उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ सकती है। एक लिंक भेजकर डिटेल्स अपडेट करने को कहा और यूज़र ने लिंक पर क्लिक कर डिटेल और OTP दर्ज की। कुछ मिनट बाद ही अकाउंट से 48,000 का ट्रांजैक्शन हो गया। जब तक वह बैंक से संपर्क करता रकम निकल चुकी थी। देखिए कितना बड़ा फ्रॉड हुआ। अब क्या ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था या फिर क्या ये व्यक्ति समझदार नहीं था? लेकिन इसके साथ भी ये घटना घट गई ना। आखिरकार इस व्यक्ति के 48,000 की रकम इसके खाते से निकल गई और जब तक वो बैंक से संपर्क भी करता ना तब तक रकम तो निकल चुकी थी, ट्रांजैक्शन तो हो चुकी थी, पैसा तो चला गया। इसी के साथ मैं आपको एक दूसरा केस और बताने जा रही हूँ, उसको भी सुनिएगा। प्रोटेक्शन प्लान की आड़ में ठगी। रोहिणी में एक अन्य यूजर को कॉल कर बताया गया कि उसके क्रेडिट कार्ड का प्रोटेक्शन प्लान खत्म हो गया है। कॉलर ने कहा कि सर्विस को रिन्यू या कैंसिल करना ज़रूरी है। एक वेबसाइट लिंक भेजा जो असली बैंक साइट जैसी दिख रही थी। ठीक है, उसको क्या बोला कि इस प्लान के लिए आपको एक प्रोटेक्शन प्लान की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। अगर आप ये ले लेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा। अब उस व्यक्ति को क्या लगा? उसको फ़ायदा दिखाई दे गया। उसको लगा ये तो काफ़ी सही है, इसमें मेरा कुछ जा नहीं रहा, मुझे कुछ अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा और ये इंक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, यूज़र ने वहाँ कार्ड डिटेल और OTP डाल दिया। कुछ ही देर में 23,517
रुपए की रकम उसके खाते से कट गई। अब देखिए, क्या ये व्यक्ति भी पढ़ा लिखा नहीं था? क्या ये व्यक्ति भी समझदार नहीं था? एक ऐसा लिंक भेज दिया गया कि बिल्कुल वो मैच हो रखा था कि ओरिजिनल बैंक से ही भेजा गया है। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उस लिंक पर क्लिक किया, उस पर ओटीपी मांगा, ओटीपी भी दे दिया, कार्ड की डिटेल भी भर दी और पैसा तकरीबन 23,517 उसके खाते से निकल गया। उसके बाद अब जितने भी कंप्लेन कर लीजिए, जितने भी अपने बैंकों के चक्कर काट लीजिए, बैंकों में कंप्लेन कर लीजिए, सारी की सारी चीज़ें आपको भी पता है कि धरी की धरी रह जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उससे पहले अवेयर होना है। इन जितने भी फर्जी लिंक इनको अवॉइड करिए, आप बिल्कुल इग्नोर करिए और आप अपने बैंक से संपर्क करिए। हर व्यक्ति की चेक बुक में, बैंक पासबुक में जो आपका बैंक है वहाँ का एक लैंडलाइन नंबर हमेशा हमेशा दिया जाता है। आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। और आप निरंतर बैंक जाते रहते हैं तो किसी न किसी एक आध व्यक्ति से एक ऐसा परिचय बना लीजिए कि वो व्यक्ति आपके बैंक का एक व्यक्ति, आपके बैंक का एक व्यक्ति आपके कांटेक्ट में होना चाहिए। अगर आप किसी अपने बैंक एक व्यक्ति को भी कांटेक्ट में रख लेंगे तो वो व्यक्ति भी आपसे अपना नंबर शेयर करेगा, लेकिन वो आप करेंगे उस चीज़ को। ऐसे ही कोई बैंक अधिकारी आपको अपना नंबर शेयर नहीं करेगा, लेकिन वो देखेगा कि इस व्यक्ति का बैंक अकाउंट मेरे इस बैंक में तकरीबन 10 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, तो वो अपना नंबर भी आपको दे देगा। कभी आपको कुछ ऐसा लगे तो आप वहाँ कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। डायरेक्ट लैंडलाइन पे पूछ लीजिए, या फिर आपने किसी एक व्यक्ति का पर्सनल लिया है तो आप उससे भी पूछ सकते हैं कि क्या ये बैंक से आया है लिंक, क्या कुछ ऐसी स्कीम है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऐसे ही नहीं आपने उस लिंक पर क्लिक कर दिया और वहाँ ओटीपी मांगा, आपने ओटीपी सेंड कर दिया और आपके खाते से 48,000 निकल रहे हैं, आपके खाते से 23,517 निकल रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फिर ऐसी गलती आप कैसे कर रहे हैं? ये हम ये भी नहीं कह सकते कि एक अनपढ़ इंसान के अकाउंट से निकल गई। जो 2 स्टोरी मैंने आपको बताई है, ये बिल्कुल भी अनपढ़ लोग नहीं थे, पढ़े लिखे अच्छे प्रोफेशनल लोग थे। चलिए, इसी के बाद हम बात करते हैं कि फ्री कार्ड या ऑफर के नाम पर जाल। साइबर ठग डिस्काउंट या कैशबैक का साझा देकर कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड और ओटीपी ले लेते हैं और रुपए निकाल लेते हैं। पुलिस का कहना है कि बैंक डिटेल किसी से साझा ना करें। बिल्कुल सही कह रहा है। आप कभी भी अपनी पर्सनल बैंक डिटेल को किसी से भी साझा मत करिए। सोशल मीडिया पर भी डिटेल मत डालिए, सोशल मीडिया पर भी कोई डिटेल मत दीजिए, ठीक है। उसी के साथ कार्ड स्वाइप करते समय भी रखिए सावधानी। यदि आपका कार्ड कहीं पे स्वाइप आप करवा रहे हैं, किसी ग्रोसरी शॉप पे है, किसी इलेक्ट्रॉनिक मार्ट पर है, या कहीं पर भी है, कहीं पर ABCD किसी भी जगह पर है, तो वहाँ पर भी ध्यान दीजिए इस चीज़ का कि आखिरकार क्या रकम आप पे कर रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट के अनुसार कुछ मशीनों में मालवेयर या वायरस डाला जाता है जो कार्ड स्वाइप के बाद आपकी डिटेल हैकर्स तक भी पहुंचा देता है। देखिए, शायद इसकी नॉलेज आपको नहीं होगी जो मैं वीडियो से आपको दे रही हूँ। इसलिए कार्ड सिर्फ भरोसेमंद दुकानों या मॉल में ही इस्तेमाल करें। जो आपको लगे कि आपकी भरोसेमंद शॉप है या कोई मॉल है जहाँ पर रेगुलर कस्टमर है, आप कार्ड का इस्तेमाल भी ना अधिकतर इसी जगह पर करें। किसी अनजान जगह आप जा रहे हैं, किसी अदर सिटी में जा रहे हैं, तो अवॉइड करें कार्ड का इस्तेमाल करना, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है उस कार्ड की मशीन में कोई हैक ऐसा हो कि वो आपके कार्ड को ही हैक कर ले और आपके कुछ समय पश्चात वहाँ से जाते ही कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपके अकाउंट से कोई धनराशि भी निकाली जा सकती है, हो सकता है कि 15 दिन के बाद ऐसा हो सकता है 1 महीने के बाद ऐसा हो सकता है 25 दिन के बाद ऐसा हो सकता है 6 महीने के बाद भी ऐसा हो जाए आपके साथ। आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ पिन और पासवर्ड बदलते हैं हमेशा। अगर आप फ़ोन पे चलाते हैं, भीम यूपीआई, कुछ भी यूपीआई के कुछ भी आप चला रहे हैं ना, तो आप समय समय पर अपने क्रेडिट कार्ड का भी और इस तरीके के ऐपों का भी पासवर्ड आपको बदलते रहना चाहिए। हमेशा एक ही पासवर्ड आप मत रखिए। क्रेडिट कार्ड पिन और पासवर्ड बदलते रहें। कार्ड के पीछे लिखा 3 अंकों का CVV नंबर याद कर लें और चाहे तो उसे मिटा भी दें। कभी भी आपके कार्ड के जो पीछे CVV नंबर लिखा होता है उस नंबर को मिटा के रखिए। उस पर लिखा नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में वो नंबर फीड होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, लेकिन आपके कार्ड पे CVV नंबर नहीं लिखा होना चाहिए। खास तौर से ध्यान रखिए। पासवर्ड मजबूत रखिए जिसमें अंक, अक्षर और खास चिन्हों का संयोजन हो। जिस ईमेल पर कार्ड से जुड़ी जानकारी आती है उसकी सुरक्षा भी उतनी ही अहम है।
और जो भी कोई आपने ईमेल रजिस्टर कर रखा है अपने बैंक में, तो उस पर समय समय पर आपको मेल आता होगा, उसको भी सिक्योर रखना आपका फ़र्ज़ है। ये भी आप ध्यान रखिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है मोबाइल अलर्ट और ई स्टेटमेंट हो एक्टिव, और आप अपने बैंक से हमेशा जो आपका मोबाइल नंबर है उसको एक्टिव रखें कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से कटती है, कुछ भी कटता है, तो आपके मोबाइल में तुरंत उसका मैसेज आना चाहिए। अगर आपने ये चीज़ रखा, कभी मान लीजिए आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है या कहीं पर किसी ने आपके अकाउंट का मिसयूज़ कर लिया और आपने मैसेज अलर्ट अपने मोबाइल में लगवा रखा है अपने बैंक अकाउंट से, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि कहीं मेरे अकाउंट से कोई पैसा तो नहीं निकला, कहीं किसी ने फ्रॉड तो नहीं कर लिया। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनकी ये चीज़ भी एक्टिव नहीं रहती है। वो कहते हैं हमें पता तो चल जाता है, हम बैंक चले जाते हैं 2 से 4 से 6 महीने में, लेकिन वो अपने मोबाइल नंबर को बैंक में रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, जिससे कि उन पर समय समय पे वो मैसेज आता रहे। कार्ड पर मोबाइल अलर्ट सुविधा चालू रखें ताकि हर ट्रांजैक्शन की जानकारी मिले। समय समय पर स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जांचते रहे। अगर पता, फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस में बदलाव हो तो बैंक रिकॉर्ड अपडेट कराएं। और जैसे ही अगर आपने अपने घर का एड्रेस चेंज कर लिया या फिर आपने मोबाइल नंबर ही चेंज कर लिया, तो आपका फ़र्ज़ है उसको बैंक में जा कर के फिर दोबारा से अपडेट आपको करा लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पुराना ही एड्रेस चल रहा है, हमारा पुराना ही नंबर चल रहा है, छोड़ो जाने दो, ज़रूरत नहीं है इतनी, मेरी अकाउंट में इतनी ट्रांजैक्शन नहीं होती या मेरे पास पैसा नहीं होता, तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहीं पर आप कुछ चीज़ों को गलत कर देते हैं। हर कॉल को शक की नज़र से देखें। कोई बैंक से कॉल करने का दावा करता है तो उसकी पहचान पक्की करें। पूछें कि वह आपके अकाउंट से जुड़ी बुनियादी जानकारी बता सकता है या नहीं। संदिग्ध कॉल मिलने पर तुरंत बैंक या साइबर हेल्पलाइन नंबर, जो कि हेल्पलाइन नंबर मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बताया है, 1930 पर आप तुरंत संपर्क करें। अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है, आपको लगता है कि ये जो कॉल मेरे पास आई है ये मेरे बैंक से नहीं आई, ये फ्रॉड कॉल है, ये ठगी की कॉल है, तो आपको तुरंत फ़ौरन ही 1930 पर संपर्क करना है और वहाँ पर अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कराना है। और जब आप कंप्लेन को रजिस्टर कराएंगे तो उनसे आप अपना कंप्लेन नंबर भी मांगेंगे और वो कंप्लेन नंबर आपको नोट करके रखना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने तो अपने तरफ से कंप्लेन कर दी और वो कंप्लेन आपकी दर्ज ही नहीं हुई। तो आपके पास कंप्लेन नंबर ज़रूर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, सावधानी बरतिए। फर्जी लिंक और नकली कॉल से हो रही है बहुत ज़्यादा ठगी और आपको अब समझने की ज़रूरत है, थोड़ी समझदारी यूज़ करने की ज़रूरत है। आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए और मैं फिर से आपसे मिलने आऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।